सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमें ट्रेडिंग सीरीज का डे 11 और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि है एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक। एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिकॉज मार्केट में दो ही चीजें हैं जो मार्केट को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। एक है इम्बैलेंस जिसको एफईजी बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप, उसको इम्बैलेंस भी बोलते हैं, और दूसरा है लिक्विडिटी। यही दो चीजें जो मार्केट में एज अ मैग्नेट वर्क करती है, जो कि मार्केट को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। जहां पे इम्बैलेंस होगा वहां मार्केट अपने आप चली आएगी, और जहां लिक्विडिटी होगी मार्केट अपने आप चली आएगी। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे कि ये दोनों चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। लिक्विडिटी अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलो अब समझते हैं कि इम्बैलेंस होता क्या है। इम्बैलेंस का मतलब होता है एफईजी, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, आपको वर्ड से समझ आ रहा होगा। फेयर वैल्यू गैप मतलब फेयर के बीच में जो गैप है उसी की बात हो रही है। अब देखिए क्या होता है ये एग्जैक्टली। आपको जैसे दिख रहा है 3 कैंडल्स है, 3 कैंडल्स के बीच में जो ये गैप होता है, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल के हाई के बीच में जो ये गैप है, इसी को बोलते हैं एफवीजी। ठीक है ना। मार्केट इस गैप को जरूर फिल करता है, एक बात हमेशा याद रखना। ठीक है ना, मार्केट कितना भी ऊपर हो वो जरूर आएगा एक बार और इसको फिल करके जरूर जाएगा। ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उनका फुटप्रिंट होता है, ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी। ये दोनों फुटप्रिंट्स होते हैं जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने कहाँ से अपना जो प्राइस है, जो मनी अपना एग्जीक्यूट कहाँ से किया, अपना ऑर्डर कहाँ से एग्जीक्यूट किया है, वो ही बताता है एफईजी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है ना। जैसे कि मैं अभी आपको एक लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ। ठीक है ना, लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ उस गैप्स को। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे दिखा गैप, दिख रहा है, ये फर्स्ट और थर्ड कैंडल। ठीक है, फर्स्ट कैंडल हो गई आपकी, ये थर्ड कैंडल, इसके बीच का गैप, इसको मार्केट ने फिल किया, फिर ये ऊपर गई। ठीक है, फिर मैं और दिखा देता हूँ। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे देखिए मार्केट क्या कर रहा है, इस गैप को आके पहले फिल किया, फिर ये ऊपर गया। ठीक है ना, अब मैं एक अच्छा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से देखो, कैंडल्स में गैप दिखा, मार्केट ने इसको जस्ट टैप किया, दिख रहा है फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल और बीच का गैप, मार्केट ने ठीक इसको टैप करके नीचे गया है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ आ गया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देखो, फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल, मतलब ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड और ये थर्ड, इसके बीच में जो गैप है, मार्केट ने ठीक इसको फिल किया, फिर उसके बाद नीचे गया। तो इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एफजी कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कैसे अट्रैक्ट करता है ये दिखा, फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल, इसके बीच का गैप मार्केट ने फिल किया, फिर ये ऊपर की साइड गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग एफजी समझ आ गया होगा। ठीक है ना, ये देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बीच में गैप, मार्केट ने इसको फिल किया, फिर ये नीचे गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का एग्जाम्पल से समझ तो आ गया होगा कि एफजी एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। ठीक है ना, हर जो भी आपको ये जहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया है वहां कहीं ना कहीं रीजन होता है एफजी। ठीक है ना, अब जैसे मैं दिखाता हूँ, एक बड़े टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। ठीक है ना, वनडे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, अब जैसे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से रिवर्सल क्यों आया, तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे वो गैप प्रेजेंट था। ठीक है, गैप प्रेजेंट था, मार्केट ने इसको फिल किया है, फिर ये अपसाइड के लिए गया है। ठीक है, बात समझ आई। मार्केट यहां से क्यों गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये 3 कैंडल्स। ठीक है, मार्केट जस्ट इसको टैप करता है, दिखा, टैप किया, फिर ये नीचे। ठीक है, मार्केट में फिर यहाँ पे भी गैप है, एफजी, मार्केट जस्ट इसको टैप करता है। ठीक है, और फिर अपसाइड। आई होप आप लोगों को एफजी समझ आ गया होगा। ठीक है ना, यहाँ पे भी देखो, मार्केट जस्ट इसको फिल करता है। ठीक है, फिल करता है, और फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड। एक बात और याद रखना, इनसाइड बार कैंडल का ध्यान रखना। ठीक है ना, आपको ऐसा भी फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है, एक कैंडल होगी। ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से।
अगर इस टाइप का फॉर्मेशन दिखे आपको मार्केट में, ठीक है ना, और आप सोच रहे हैं कि ये वाला एफईजी वैलिड होगा, ठीक है ना, ये गैप दिख रहा है ना, तो गैप छोटा रहेगा, ठीक है ना। बट गैप छोटा या बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। गैप छोटा या बड़ा उतना ही पावरफुल होता है, एक बात याद रखना। बट एक चीज ध्यान रखना, ये इनसाइड बार कैंडल है, ठीक है ना। ये जो कैंडल है ये इनसाइड बार है, तो ये इसी कैंडल की मानी जाएगी, मतलब ये दोनों सेम कैंडल मानी जाएगी। और यहाँ पे फिर देखा जाए तो इनके बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है ना, कोई गैप नहीं है, तो इस टाइप का एफईजी इनवैलिड होता है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। अब देखिए, एक प्रॉब्लम होती है मार्केट में कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है ना, मैंने मार्केट स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने प्रॉपर अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है ना। आपको ये जो लैग है, ठीक है ना, ये हायर लो और हायर हाई के बीच में बहुत सारे एफईजी दिख जाएंगे, ठीक है ना, आपको बहुत सारे एफईजी दिख जाएंगे। तो कंफ्यूजन ये होता है कि मार्केट किस एफईजी को टैप करके जाएगा, ठीक है ना, मार्केट किस एफईजी को टैप करके जाएगा, वो पहले वाले एफईजी को टैप करके जाएगा, वो सेकंड वाले एफईजी को टैप करके जाएगा, या थर्ड वाले एफईजी को टैप करके जाएगा। तो मार्केट जब भी अप ट्रेंड में हो, ठीक है, मार्केट जब भी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में हो, जब भी हो, ठीक है, वो आईडीएम करने के बाद, आईडीएम में एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसलिए मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आईडीएम आपका हायर हाई कंफर्म करता है, ठीक है ना, मैं इतना बता रहा हूँ, बाकी आप आईडीएम मैंने भी वो भी एक्सप्लेन करके रखा है, आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है ना, उसी वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो मार्केट में जब आईडीएम होगा, उसके बाद जो पहला एफजी होगा, मार्केट नहीं तो उसको टैप करके जाएगा, अदरवाइज वो लास्ट वाले को टैप करके ऊपर जाएगा, ठीक है ना। जो बीच वाले एफजी हैं, बहुत कम चांस होते हैं कि वो इसको टैप करके अपना ऊपर चला जाए, ठीक है ना, बात समझ आ गई। और यही सेम कॉन्सेप्ट आपका डाउन ट्रेंड में होता है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, वो आईडीएम होने के बाद, ठीक है ना, आईडीएम से आपका क्या कंफर्म होगा, लोअर लो, ठीक है, लोअर लो होने के बाद मार्केट बनना अपने फर्स्ट, एक मिनट में ड्रॉ करके बता ही देता हूँ। मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे एफजी बने हैं, ठीक है, तो मार्केट में जब यहाँ आईडीएम होगा, ठीक है, मार्केट में जब यहाँ आईडीएम होगा, उसके बाद या तो वो अपने फर्स्ट एफजी को टैप करके ऊपर चला जाएगा, अदरवाइज लास्ट वाले एफजी को, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या है, लास्ट वाले को टैप करके जाने के सबसे ज्यादा हाईली चांस होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ये इसको टैप नहीं करता है, ठीक है, या तो वो लिक्विडिटी लेगा या फिर ब्रेक हो जाएगा ये, और ये जैसे ही ब्रेक होगा, यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यहाँ से अब मार्केट डाउन ट्रेंड की जगह ट्रेंड में आ चुका है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को एफजी समझ आ गए होंगे कि एफजी एक्चुअली होता क्या है और कौन सा एफजी वर्क करता है, ठीक है ना। फर्स्ट एफजी अदरवाइज लास्ट एफजी, बीच के एफजी आपको बस मैनिपुलेट करने के लिए थोड़ा सा वर्क करेंगे, मार्केट जस्ट क्या करेगा, हो, हो सकता है कि वो इस एफजी को टैप करे, थोड़ा ऊपर जाए, आपको बस टैप करने के लिए, फिर वो अपने लास्ट एफजी को ही टैप करके ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ आ गया होगा, ठीक है, कि एफजी एक्चुअली होता क्या है और क्या वर्क होता है इसका। सो आई होप आप लोगों को एफजी समझ आ गया होगा, और मार्केट इसको कैसे फील करता है वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है ना। एक बात और याद रखना, एफजी तभी क्रिएट होता है जब बिग प्लेयर्स एंटर होते हैं, ठीक है ना। इसे यहाँ पे बिग प्लेयर एंटर हुए, ठीक है ना, एफजी यहाँ पे फिल हुए हैं, ठीक है ना, ये एफजी फिल हुआ, ठीक है, ये नीचे के जितने एफजी हैं सभी को फिल किया, ठीक है ना। ये जो इतना बड़ा एफजी है, दिख रहा है, ऊपर की ये एफजी भी पूरे फिल हो गए, ठीक है, ये एफजी पूरा फिल हुआ, ये भी था, इसको ही मार्केट टैप करके अपना ऊपर की साइड गया है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को अब तो अच्छे से समझ आ गया होगा कि एफजी कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
और एफजी पे ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है। बट आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जब तक आप एफजी पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में एफजी ढूंढने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। अभी तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को खुद से ड्रॉ करके दिखाया एफजी कहाँ कहाँ पे, बट आप जब खुद ढूंढने जाएंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम कल की जो वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली एफजी के साथ में ही वर्क में आता है, ठीक है ना। ऑर्डर ब्लॉक एक्यूरेसी इंक्रीज कर देता है एफजी की। मान लो अगर कहीं पे सिर्फ एफजी बन रहा है, ठीक है ना, तो उसकी एक्यूरेसी 70 to 80% है। बट ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफजी बन रहा है, ठीक है ना, तो उसकी एक्यूरेसी 95% हो जाती है। इसीलिए ऑर्डर ब्लॉक भी इंपॉर्टेंट है जितना एफजी है, ठीक है ना। और दोनों अगर मिल रहे हैं साथ में तो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत ज़्यादा हाईली चांस होता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगी, ठीक है। तो कल हम समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना।